कई लोग फंसे हुए हैं इस स्टॉक में, पर असली सवाल ये है कि अब निकले या और गिरावट का इंतजार करें। कंपनी प्रोफाइल, कंपनी ओवरव्यू। स्थापना रेल विकास निगम एलटीडी आरवीएनएल की स्थापना 2003 में भारत सरकार द्वारा की गई। मुख्य काम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा दिए गए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करना। प्रोजेक्ट्स गेज कन्वर्जन, नई रेल लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ब्रिज और वर्कशॉप का निर्माण। अन्य बिजनेस रेलवे के साथ फ्रेट रेवेन्यू शेयरिंग एक कंसेशन एग्रीमेंट के तहत। स्टॉक परफॉर्मेंस, स्टॉक केगर 5 साल 70%, 3 साल 109%, पिछले 1 साल -50% तेज गिरावट। वित्तीय प्रदर्शन, प्रॉफिटेबिलिटी। नेट प्रॉफिट मार्च 2022 से मार्च 2025 के बीच उतार चढ़ाव वाला रहा। सबसे ज्यादा 1551 रुपए करोड़ मार्च 2024, सबसे कम 1110 रुपए करोड़ मार्च 2022। ताज़ा मार्च 2025 उदास स्माइली 1282 रुपए करोड़। रो रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार मजबूत, लगभग 17% पिछले 10, 5 और 3 सालों का औसत। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 4 साल से 6% पर स्थिर। ग्रोथ मैट्रिक्स। सेल्स ग्रोथ 10 साल का केगर 20%, 3 साल का केगर सिर्फ 1%। टीटीएम पिछले 12 महीने -3% निगेटिव। प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल 14%, 3 साल 5%, टीटीएम -18%। एक बड़ी कमजोरी पिछले 5 सालों में सिर्फ 6.52% सेल्स ग्रोथ। प्रमुख प्रोजेक्ट अपडेट्स। भारतनेट प्रोजेक्ट भरतनेट। कैपिटल कॉस्ट आरवीएनएल शेयर 800 करोड़। ओएन कॉन्ट्रैक्ट 10 साल 13,000 करोड़। Q1 में 20 करोड़ का खर्च, प्रीबिड कंसल्टेंसी कॉस्ट। वंदे भारत मैन्युफैक्चरिंग जेवी। ऑर्डर साइज 120 ट्रेनसेट्स, आरवीएनएल शेयर 640 करोड़। स्टेटस सभी अड़चनें खत्म, उत्पादन लातूर फैक्ट्री से शुरू। पहला प्रोटोटाइप जून 2026 तक, 10 महीने की देरी। रेवेन्यू रिकॉग्निशन 90% लागत प्रोडक्शन पर, 10% सफल ट्रायल के बाद। डिजाइन आईसीएफ प्लेटफॉर्म पर आधारित स्लीपर कॉन्फ़िगरेशन। FY27 आउटलुक 6-8 ट्रेनसेट्स डिलीवर, FY26-27 से रेवेन्यू मान्यता। इंडस्ट्री ट्रेंड्स और स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग। इंडस्ट्री शिफ्ट, पारंपरिक रेलवे ईपीसी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा घट रहा है। इसकी जगह हाईवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बढ़ रहा है। स्ट्रैटेजिक शिफ्ट, आरवीएनएल अब खुद को एक डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी प्लेयर के रूप में स्थापित कर रहा है, सिर्फ रेलवे पीएसयू तक सीमित नहीं। मैनेजमेंट टोन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों को लेकर काफी कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक। मार्जिन डिप, अभी का दबाव एक ट्रांजिशन फेज माना जा रहा है। नए प्रोजेक्ट्स स्केल होने और क्लेम सेटल होने के बाद रिकवरी की उम्मीद। प्रमुख विकास चालक की ग्रोथ ड्राइवर्स। नए प्रोजेक्ट्स पर बिडिंग को बढ़ाना। मल्टी ईयर वंदे भारत मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट। इंटरनेशनल एक्सपेंशन, खासकर सोलर और इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी में। जेवीएसपीवी से मोनेटाइजेशन और डिविडेंड स्ट्रीम्स। ऑर्डर बुक और ऑर्डर इनफ्लो। कुल ऑर्डर बुक लगभग 1,01,000 रुपए करोड़, मैनेजमेंट के अनुसार अनलिमिटेड। ब्रेकअप, ओपन बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स 60,500 करोड़। लेगेसी रेलवे प्रोजेक्ट्स 41,000 करोड़। Q1 FY26 ऑर्डर इनफ्लो 1,000 करोड़, ज्यादातर सिविल और इलेक्ट्रिकल सेगमेंट से। कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या 96 ऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। सेक्टोरल ब्रेकअप Q1 FY26। सिविल इंजीनियरिंग, रेलवेज, हाईवेज, मेट्रो 26,000 करोड़। मेट्रो 10,000 करोड़। हाईवे 9,000 करोड़। पारंपरिक रेलवे सिंचाई 7,000 करोड़। इलेक्ट्रिकल 10,900 करोड़। सिग्नलिंग और टेलीकॉम 14,700 करोड़। वंदे भारत मैन्युफैक्चरिंग जेवी 640 करोड़, आरवीएनएल का हिस्सा।
अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, इंटरनेशनल बिजनेस। वर्तमान इंटरनेशनल ऑर्डर बुक 4,000 करोड़, कुल 1 लाख रुपए करोड़ ऑर्डर बुक का हिस्सा। FY26 बिडिंग पाइपलाइन। पहले से बिड किए प्रोजेक्ट्स 10,000 करोड़। पाइपलाइन में और प्रोजेक्ट्स 6,000 करोड़। FY26 टारगेट 30,00035,000 करोड़ के ओवरसीज प्रोजेक्ट्स पर बिडिंग। मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, इंटरनेशनल ऑर्डर बुक बढ़ाना, 15%, 20% स्ट्राइक रेट पर फोकस। टेक्निकल एनालिसिस। स्टॉक ने चार्ट पर डबल टॉप पैटर्न बनाया है और फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। अगला अहम सपोर्ट लेवल 300 रुपए पर देखा जा रहा है। अगर स्टॉक 300 रुपए से नीचे टूटता है तो इसमें और गिरावट आ सकती है। संभावित अगले लेवल 240 रुपए और उससे भी नीचे 200 रुपए तक। जेवीज, एसपीवीज और अन्य निवेश। जेवी प्रॉफिटेबिलिटी। कृष्णापट्टनम जेवी ने FY26 में पहली बार प्रॉफिट कमाया। SPRCL और 2 अन्य एसपीवीज ने डिविडेंड दिया। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा और लायबिलिटीज कम होंगी, डिविडेंड और बढ़ेगा। जेवी बटा मो पाइपलाइन। रोलिंग स्टॉक और इंजन मो साइन, 2 वर्कशॉप्स में मेंटेनेंस बिड्स। न्यूक्लियर सेक्टर, रोस्टोम के साथ मो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को प्रस्ताव भेजा। सोलर सेक्टर, जैक्सन के साथ जेवी। उज्बेकिस्तान प्रोजेक्ट पूरा, सऊदी प्रोजेक्ट जारी। आर्मेनिया और रोमानिया में बिडिंग। रोमानिया में 800 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स और आगे यूरोप में विस्तार की योजना। चुनौतियां और जोखिम, रिस्क्स, हेडवाइंड्स। मार्जिन प्रेशर, नए बिडिंग प्रोजेक्ट्स की शुरुआत और Q1 में वनफ लॉसेस खर्चे की वजह से। एग्जीक्यूशन डिले, वंदे भारत प्रोटोटाइप 10 महीने की देरी से। हालांकि एक्सटेंशन मिल गया और प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। क्लेम चेंज ऑफ स्कोप, मार्जिन रिकवरी इस पर निर्भर करेगी कि पेंडिंग क्लेम्स और प्रोजेक्ट स्कोप में बदलाव कितनी जल्दी अप्रूव और सेटल होते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2025। प्रमोटर्स 72.84%, मेजॉरिटी होल्डिंग। FIIs 5.10% घटकर 4.89%। DIIs 6.16% बढ़कर 6.38%। यह वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।